पहले शपथ मैं कुमार नरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा वो तो सीक्रेसी मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा जिसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तप के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन के लिए निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आपको बता देते हैं कि बीजेपी कोटे से रामकृपाल यादव, केदार गुप्ता, विजय कुमार सिन्हा, मिथिलेश तिवारी, रमा निषाद ये सब मंत्री बन रहे हैं। इसी के साथ जेडीयू कोटे से जो मंत्री बन रहे हैं उनमें सबसे बड़ा नाम निशांत कुमार का इसलिए है क्योंकि निशांत कुमार नीतीश के बेटे हैं। उन्हें उनके आने पर लगातार एक असमंजस बना हुआ था, लेकिन आखिरकार निशांत कुमार शपथ ग्रहण करेंगे। वहीं लेसी सिंह जो पहले भी मंत्री रह चुकी हैं, भगवान सिंह कुशवाहा, दामोदर रावत, ये सब वो मंत्री हैं जो जेडीयू कोटे से इस लिस्ट में शामिल हैं। श्रवण कुमार, मदन सहनी, ये सब जेडीयू कोटे से शामिल होंगे। चिराग पासवान की पार्टी से संजय पासवान, संजय सिंह शामिल हो रहे हैं और जीतन राम मांझी की पार्टी से संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से दीपक प्रकाश इस मंत्रिमंडल में शामिल हो। प्रक्रिया से ये पूरा समारोह चल रहा है अजीत जी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लग रहा था कि 30+ विधायक जो है आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया को अपनाया गया है इस आयोजन के लिए, ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला और जल्द ही खत्म हो जाएगा ये पूरा बड़ा आयोजन जो है। हाँ, ये जो ग्रुप में जो सब लोग अपना अपना स्वेरिंग किए तो उससे जो है समय काफी बच जाएगा। एक चीज हम लोग जब भी बात करते हैं तो कहते हैं यूथ वर्सेस एक्सपीरियंस। एक चीज जो हम लोग डिस्कस नहीं किए, बिहार का जो कैबिनेट है वो सबसे ज्यादा पूरा मैं किशोर राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी मैं किशोर राम ईश्वर की शपथ लेता हूँ विषय जो मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके द्वारा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों मैं प्रत्यक्ष नहीं करूंगा। बैलेंस की भी और जनरेशनल बैलेंस की भी, एक्सपीरियंस प्लस नए चेहरे और सोशल बैलेंस, यानी कि समाज के हर तबके का एक रिप्रेजेंटेशन आप इसमें देख रहे हैं, तमाम नामों में देख रहे हैं, चाहे वो एनडीए की कोई भी पार्टी हो। बिल्कुल, इनफैक्ट एक्सपीरियंस तो है ही, एक से एक एक्सपीरियंस लोग हैं। जेडीयू के बारे में हम लोग बात किए, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव टाइप धाकड़ कह सकते हैं पॉलिटिशियंस। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिहार में जो सालों से, हजारों साल से एक तरह से कह सकते हैं कास्ट डिवाइडेड सोसाइटी है, वहाँ पे गुड गवर्नेंस के लिए रिप्रेजेंटेशन का गेम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और खासकर बिहार में, क्योंकि करीब करीब जब से लालू जी आए तब से बिहार का पूरा एक तरह से रीअलाइनमेंट हो गया, ओबीसी राजनीति आ गया।
पहले अपर कास्ट डोमिनेटेड राजनीति था, अब ओबीसी राजनीति, तो उसमें जो है रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मान लीजिए राजद जो है यादव का पार्टी माना जाता है, तो नीतीश जी एक नया कोलिशन खड़ा किए जिसमें जितने सारे छोटे छोटे दल हैं, पचपनिया कहते हैं बिहार के भाषा में, तो सबका रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया। कास्ट सेंसस किया, साइंटिफिक ढंग से उसका निकाला गया कि भाई किसका क्या स्टेटस है, तो वो जो है कैबिनेट। पहले शपथ मैं मिथिलेश तिवारी ईश्वर का समझता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। न्याय कराब मैं मिथिलेश तिवारी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नहीं कराब। अजीत जी, एक इंटरेस्टिंग चीज इस लॉट में जिन्होंने शपथ लिया उसमें मुझे दिखी, कुर्ता पजामा भी है और डेनिम और शर्ट भी है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यही नया बिहार यही है कि आप यदि लालू जी को देखें और तेजस्वी को देखें या निशांत को देखें, नीतीश जी को देखें, तो बिल्कुल जेनरेशनल, एक अलग जेनरेशन। दोनों बच्चे जो है बाहर पढ़े, नीतीश जी और लालू जी पटना के प्रोडक्ट थे, इंजीनियरिंग कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी के, जो मैंने कहा जेपी का जेनरेशन, और ये जो है इसको जो भी कह लीजिए आज वाला जेनरेशन, शर्ट वाला जेनरेशन। हाँ एग्जैक्टली। तो ये जो है ना, ये और दूसरा जो अच्छा वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन, हाँ मैं उसी पे आ रही थी। जिस बहुमत के साथ ये सरकार लौटी है उसमें बहुत बड़ी भूमिका महिलाओं की रही। ऐसे में रिप्रेजेंटेशन को लेकर आपको लग रहा है मन माफिक रहा है जिस उत्साह के साथ महिलाओं ने सरकार को वोट किया था? आप जो नाम अगर देखेंगे तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए रमा निषाद भी हैं और जो कि पहले भी मंत्री रह चुकी हैं, इनफैक्ट आई थिंक डिप्टी सीएम थी, और उसके बाद लेसी सिंह भी, श्रेयसी सिंह भी। तो एक तो यूथ भी ये जो है श्रेयसी सिंह, ये 35 साल की है, यंग है, आईटी मिनिस्टर थी पहले, तो स्पोर्ट्स